हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल S1 क्लासेस में। हम इस वीडियो में देखेंगे 23 जनवरी 2022 को आयोजित यूपी टेट की परीक्षा में पूछे गए पर्यावरणीय अध्ययन यानी ईवीएस के पेपर में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। उम्मीद है आज आप पेपर देकर आए होंगे और आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। इस पेपर से आप अपना आंसर मैच करिए और लास्ट में कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपने 30 में से ईवीएस में कितना सही किया और ओवरऑल आपने कितना सही किया उसे भी बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल S1 क्लासेस पे पहली बार आ रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत में अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं इस पेपर का 121वां प्रश्न और ईवीएस का पहला प्रश्न क्या था। इसमें पूछा गया था कि कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है, मीन्स इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है इनमें से सभी और पहला यही दे दिया, दूसरा है श्वेत पट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग, तीसरा ऑप्शन है प्राचीन स्थल में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन और चौथा ऑप्शन है चट्टानों की शक्ति मापन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। कार्बन डेटिंग का मतलब होता ही है कि मतलब जितने भी प्राचीन हड्डियाँ एवं वस्तुएं हैं जो भी, और उसका आयु मापन किया जाता है कि वह कितना वर्ष पुराना है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया कि संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था। ओके, ऑप्शन से 13 नवंबर 1949, 21 मई 1949, 24 जनवरी 1950 और 20 जनवरी 1950। तो संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया था। तो 122 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 123। इसमें पूछा गया है कि बायोमैग्निफिकेशन है इनमें से क्या। तो ऑप्शन है पहला तो यही इनमें से सभी, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि और तीसरा ऑप्शन है जीव के आकार में वृद्धि और चौथा है समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। तो इस हमारे हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर चौथा होना चाहिए। और बाकी देखते हैं ऑफिशियल आंसर की में क्या आता है। अगला प्रश्न 124। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मतलब यहाँ रहना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है, यहाँ आपसे पूछा गया है। तो नहीं है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए यहाँ ऑप्शन आपका, निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। तो फास्फोरस ऑप्शन है आपकी, कवक तीसरा ऑप्शन है मृदा और चौथा ऑप्शन है आपका प्रोटीन। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कवक, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि अजैविक घटक, ठीक है, और जो कवक होता है वह जैविक घटक का उदाहरण होता है। तो इसलिए 124 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 125। इसमें पूछा गया है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन है आपके नागासाकी, दूसरा है एम्स्टर्डम और तीसरा ऑप्शन है सिडनी में, चौथा ऑप्शन है न्यूयॉर्क। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। ओके, 125 का दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 126। इसमें पूछा गया कि पूरा दिखा देते हैं, यस। इसमें पूछा गया कि घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। ऑप्शन है शाकाहारी व मांसाहारी दोनों, दूसरा ऑप्शन है जीवाणु, तीसरा है मांसाहारी और चौथा है शाकाहारी। तो मांसाहारी सबसे ऊपर होता है घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में। तो 126 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 127 देखते हैं। 127 में पूछा गया है कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास होता है। ऑप्शन है आयन मंडल, दूसरा है मध्य, तीसरा ऑप्शन है क्षोभ और चौथा ऑप्शन है समताप मंडल। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा मंडल होता है, क्षोभ मंडल होता है। तो 127 का तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 128। इसमें पूछा गया कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन है 11 दिसंबर 2002, फिर दूसरा ऑप्शन है 16 अक्टूबर 1990, तीसरा है 10 दिसंबर 1980 और चौथा ऑप्शन है 11 मई 1972। तो जैव विविधता अधिनियम सन 2002 में पारित किया गया था और डेट है 11 दिसंबर। तो 128 का पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 129। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। ऑप्शन है आपके पहला जैविक खेती, दूसरा अधिक उपज वाली किस्म की खेती, तीसरा ऑप्शन है ग्लास हाउस में पौधे लगाना और चौथा ऑप्शन है शिफ्टिंग खेती। तो ऐसी खेती जो पर्यावरण संरक्षण में काफ़ी सहायक होती है वो होती है जैविक खेती। ओके, इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है। अगला प्रश्न है 130। इसमें पूछा गया है कि अम्लीय वर्षा संबंधित है, मतलब किसकी वजह से अम्लीय वर्षा होती है। ऑप्शन है पहला बोरिक एसिड, दूसरा एसिटिक एसिड, तीसरा सल्फ्यूरिक एसिड और चौथा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है मीन्स वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड से होता है। ओके, तो 130 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 131वां।
इसमें पूछा गया है कि WWF मीन्स WWF ऐसे लिख लीजिए से आशय है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है वर्ल्ड वॉच फंड, सेकंड ऑप्शन है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, थर्ड ऑप्शन है वर्ल्ड वॉर फंड और फोर्थ ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड फंड। तो WWF मतलब होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो 131 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 132वां। इसमें पूछा गया कि फूलों की घाटी अवस्थित है, वो कहाँ स्थित है? आप जानते हैं उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। अन्य ऑप्शन है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 133। इसमें पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ऑप्शंस, पहला सर्वे ऑफ इंडिया, दूसरा है केंद्रीय जल आयोग, तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और चौथा ऑप्शन है ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो पर्यावरण प्रदूषण के वो कौन सी एजेंसी मापेगी? जहाँ प्रदूषण लिखा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। 133 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 134। इसमें पूछा गया कि कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। ऑप्शंस, पहला रॉकीज में, दूसरा एंडीज में, तीसरा हवाई में और चौथा सीसली में। मतलब किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो रॉकीज में। ओके, 134 का पहला सही हो जाएगा। सॉरी, रॉकीज नहीं, एंडीज होगा। कोटोपैक्सी एक सक्रिय मतलब जागृत ज्वालामुखी है जो कि एंडीज में स्थित है। कोटोपैक्सी सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है 135। इसमें पूछा गया कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है, यानी किस नाम, मतलब कौन सी नदी सांगपो के नाम से जानी जाती है भारत में? ऑप्शन है पहला सिंधु, दूसरा ब्रह्मपुत्र, तीसरा यमुना और चौथा गंगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है और भारत में ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है 136। इसमें पूछा गया है कि निम्न में कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? ऑप्शन है आपका पहला पश्चिम बंगाल में, दूसरा बिहार, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा उत्तर प्रदेश। तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक पाया जाता है पश्चिम बंगाल में। तो 136 का पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि भारत में पश्चिमी घाट की मतलब दक्कन शुष्क है, या दक्कन है, डेक्कन शुष्क है क्योंकि? ऑप्शन से दाब प्रभाव है, दूसरा ऑप्शन है रेड शैडो प्रभाव है, तीसरा है उच्च तुंगता प्रभाव है और चौथा ऑप्शन है निम्न ताप प्रभाव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, रेन शैडो प्रभाव। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन से आपके 1975, दूसरा है 1972, तीसरा ऑप्शन 1962 और चौथा है 1960। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। 138 का दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 139। इसमें पूछा गया है कि वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। 139, इसका आंसर क्या होगा आप बताइए सोच के। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उष्मा बजट। क्या हो जाएगा? उष्मा बजट। ओके, अन्य ऑप्शन है सौर स्थिरांक और सौर ऊर्जा, चौथा ऑप्शन है सूर्यतप। ये सब नहीं होगा। 139 का पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा USSR, जिसको बोलते हैं हम रसिया, इसी को हम रसिया बोलते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं हम। इसमें पूछा गया कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो शांत घाटी में। इसका आंसर हो जाएगा शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। 142 का दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि LPG के संदर्भ में क्या असत्य है? तो असत्य पूछा गया है तो पहला वाला सही हो जाएगा, यह मीथेन नहीं उत्सर्जित करता है। ठीक है, और बाकी सभी ऑप्शंस सही है। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन होते हैं? बायोटिक एंड एबायोटिक, जिसको बोलते हैं जैविक और अजैविक, और जैविक पदार्थ के अंतर्गत ये आते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 143 का तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि मकर रेखा है तो कौन सी, मतलब 23.5 अंश दक्षिणी की 23.5 अंश उत्तरी। तो मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं। ओके, तो 144 का दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 145। इसमें पूछा गया है कि इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था ना? इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हो जाएगा इसका डॉक्टर AG टॉन्सली ने किया था। 145 का तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि ध्रुव तारा कहा जाता है। तो ध्रुव तारा आप जानते होंगे उत्तरी तारे को कहते हैं। 146 का चौथा सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन हैं आपके 1985, 1981, तीसरा है 1973 और चौथा ऑप्शन है 1972। तो 147 का जो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1977। ओके, अगला प्रश्न है 148। इसमें पूछा गया है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है 149। इसमें पूछा गया है कि लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था। तो आप जानते हैं कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। तो अगला प्रश्न 150। इसमें पूछा गया कि जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है। ऑप्शन है बिहार में, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में पाए जाते हैं। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।